सबसे पहले हम देखते हैं केस यानी कारक क्या है। नाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है, यानी नाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है इसका बोध कराता है। या हम कहें नाउन या जो प्रोनाउन है ना, उसका सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड है उनके साथ क्या संबंध है, ये दर्शाता है केस। यदि हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो काइंड्स ऑफ केस ये तीन प्रकार के हैं। पहला है नॉमिनेटिव, जिसे हम कहें सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव या जिसे कहें एक्यूजेटिव केस यानी कर्म कारक। तीसरा है पजेसिव केस, जिसे हम कहते हैं संबंध कारक। अब इन तीनों के अलावा नाउन का यूज और भी रूपों में होता है, जैसे वोकेटिव केस जिसे हम कहें नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक के रूप में, केस इन अपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इन सब पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि चीज को क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा और सभी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें इनका क्या मतलब, लेकिन अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो बहुत कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्टिव, जिसे कहें नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नाउन का यूज जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, यानी नाउन जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, बात एक ही है, तो वो नाउन हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। यहाँ आप इस सेंटेंस को देखिए, हिंदी में लिखा है रवि ने एक किताब खरीदी। देखिए मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूँ, अब आप फटाफट अपने मन में बनाइए, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। रवि ने एक किताब खरीदी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। कर लिया, वेरी गुड। रवि बॉट ए बुक। बॉट यानी बाई की सेकंड फॉर्म है, यानी रवि ने एक किताब खरीदी। कार्य क्या हो रहा है, खरीदने का, तो बॉट हमारी हो गई वर्ब। अब हमें क्या देखना है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रवि। अब आप कहोगे सर ये तो आपने वैसे ही बता दिया, तो हमने कैसे पहचान किया कि सब्जेक्ट ही है, उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो वर्ब से हूं लगाकर प्रश्न कीजिए। वर्ब से हूं लगाकर, जिसका मतलब होता है कौन, किसने। तो हूं बॉट ए बुक, यानी किसने एक किताब खरीदी। किसने भाई, तो ये रहा रवि। तो ये रवि क्या है, सब्जेक्ट है, जो क्या है, एक नाउन है। तो यही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है। ये जो नाउन है ना, यही सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाता है, जो कि एक सब्जेक्ट है और रवि क्या है, एक नाउन है। बात क्लियर है। अब आपको ये भी पता चल गई कि किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल ले, सीमा रॉट ए लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म है रॉट, तो वर्ब हो गई। अब रॉट ए लेटर, तो हूं रॉट ए लेटर, कौन, या हम कहें किसने पत्र लिखा। किसने, सीमा ने। सीमा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है। कंफर्म है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसे अक्यूजेटिव केस यानी कर्म कारक कहते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता हो, या हम कहें सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो नाउन कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या जिसे हम कहें अक्यूजेटिव केस में होगा। हमारा उदाहरण वही है, एग्जाम्पल, रवि ने एक किताब खरीदी। आप लिख दोगे रवि बॉट ए बुक। कार्य क्या हो रहा है, खरीदने का, वर्ब हो गई। यहाँ ऑब्जेक्ट है बुक। अब आप कहोगे सर आपने ही बता दिया, तो कैसे पता चलेगा। तो आप एक काम कीजिए, यदि आपको ऑब्जेक्ट जानना हो, ऑब्जेक्टिव केस जानना हो, तो आप क्या करोगे, वर्ब के साथ आप व्हाट लगाकर प्रश्न कीजिए। तो रवि ने, हम यहाँ देखें रवि ने क्या खरीदा या क्या खरीदी, तो एक बुक।
तो वाट लगाया आपने, वाट लगाकर पूछ रहे हैं क्या खरीदा, तो बुक, किताब। तो यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम किसी सेंटेंस में वाट लगाते हैं तो उसका जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के साथ वाट यानी क्या लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जैसे सीमा रॉट ए लेटर, तो वाट लगा लीजिए वर्ब के साथ, तो सीमा ने क्या लिखा, क्या लिखा भाई, ए लेटर। तो लेटर लिखा, लेटर क्या है, यहाँ नाउन है। तो जो ये नाउन है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यही ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, या हम कहें अक्यूजेटिव केस कहलाता है। बुक यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्लियर है? अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की पहचान करना सीख गए। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस और देख लीजिए, दिस बुक इज इन दी डेस्क। क्योंकि बात ऑब्जेक्टिव केस की हो रही है, इसलिए कई बार सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया होता है और उसके बाद जो नाउन आती है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो इन क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है और ये जो डेस्क है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि कई बार सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको भी ऑब्जेक्टिव केस में होना माना जाता है। अब बात जब ऑब्जेक्ट की चल गई है तो आपके और डाउट में क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होगा, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कैसा होगा, लिविंग होगा। जैसे रवि ने तुम्हें कलम दी। अब ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट आए, किसी में कोई सा भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको पहचान करना बता रहा हूं। तो रवि ने तुम्हें कलम दी। अब इसकी आप पहचान मैं बता देता हूं। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग की आप कैसे करोगे, वर्ब से वाट यानी क्या लगाकर जब प्रश्न करोगे तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग आ जाएगा। और यदि वर्ब से whom लगाकर प्रश्न करोगे, जिसका मतलब होता है किसे या किसको, तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो रवि ने तुम्हें कलम दी, इसका बनाओ रवि गेव यू ए पेन। ठीक है? तो अब आप ये देख लीजिए कि रवि ने क्या दिया। रवि ने, गेव मतलब देना, ये तो हमारी वर्ब हो गई, वर्ब से क्वेश्चन करना है और रवि हमारा सब्जेक्ट है। तो रवि ने क्या दिया, तो ए पेन यानी पेन, ये कैसा है, नॉन लिविंग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पेन। अब वर्ब से whom लगा के क्वेश्चन करो कि किसको दिया, रवि ने किसको दिया, रवि ने किसको दिया, ये हमारे पास डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट आ गया। तो रवि ने पेन किसको दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो लिविंग होता है, किसको, यू यानी तुम्हें। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और इनडायरेक्ट लिविंग होगा। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, नॉन लिविंग, ये क्या है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में होना माना जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस कहते हैं, कर्म कारक में होना माना जाता है। और जो ये दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा लिविंग होता है, इसको डेटिव केस में होना माना जाता है, जो संप्रदाय कारक यानी संप्रदान कारक यानी के लिए के सेंस में इसका यूज होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये कोई नाउन होता है यानी नॉन लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये नाउन प्रोनाउन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है रवि गेव मोहित ए पेन, कि रवि ने मोहित को पेन दिया। तो ये भी क्या है, नाउन हो गया, लेकिन डायरेक्ट कैसा है, लिविंग है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है ना, कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। तो लिविंग जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और नॉन लिविंग जो है डायरेक्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट तीसरा है पजेसिव या हम कहें जेनेटिव केस, जिसे कहते हैं संबंध कारक। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या रिलेशन स्थापित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पजेसिव केस के अंत में या तो इस तरह एक कॉमा जैसा निशान लगता है ऊपर, जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, या फिर ये लगा करके इसके साथ एस लगाया जाता है,
जिसका अर्थ होता है का, के, की। जैसे रवि की किताब, तो आप क्या लिखोगे? रवीज बुक, रवि, फिर यहाँ ये लगाओगे एपोस्ट्रोफी, फिर एस लगा दिया, फिर बुक। प्रिया की स्कर्ट अच्छी है, प्रिया की स्कर्ट, तो प्रियाज स्कर्ट इज नाइस, ठीक है, प्रिया, फिर ये एपोस्ट्रोफी लगाए, फिर एस। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर इसके बाद आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। इस टॉपिक पर विशेष वीडियो बनाया जाएगा एक, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि पजेसिव जो है केस क्या होता है। नेक्स्ट और भी यूजेज है, जैसे वोकेटिव केस, या जिसे हम कहें नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी संबोधन कारक। इस नाउन का यूज संबोधन में किया जाता है। जैसे आप किसी को बुलाते हो ना, रमेश इधर आओ, तो रमेश आपने जब उसको बोला तो उसको संबोधित किया। जैसे रवि, कॉमा लगा है, कम हियर, रवि कम हियर, रवि इधर आओ, तो आप संबोधित किसको कर रहे हैं? रवि को। तो रवि क्या है? एक नाउन है। तो किस केस में होगा? अभी इसको कहते हैं वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। क्लियर है? ऐसे क्लास, स्टैंड अप, पूरी क्लास के लिए कहा जा रहा है, तो क्लास भी तो एक नाउन है। क्लास भी तो क्या है? एक नाउन है। केस इन अपोजिशन, इसका मीनिंग है समानाधिकरण। जब दो नाउन का यूज साथ साथ किया गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं। नाउन, दो नाउन का यूज साथ साथ हो रहा है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को बता रहे हैं, तो दूसरा वाला नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे रवि योर ब्रदर इज ए गुड प्लेयर, रवि आपका भाई एक अच्छा खिलाड़ी है। तो जो रवि है ना, वही आपके भाई के लिए यूज हो रहा है। तो रवि योर ब्रदर, आप कई बार कहते हो ना कि यार वो कौन था? राम। तो राम कौन है? वो मेरा भाई था। तो राम आपका भाई बहुत ही अच्छा आदमी है। तो जो राम है ना, वही आपका भाई है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रवि जो है ना, वही क्या है? योर ब्रदर। तो यहाँ रवि भी लिख दिया और उसका भाई भी लिख, तो रवि आपका भाई एक अच्छा खिलाड़ी है। तो रवि क्या है? ये नाउन हो गया। और इसी के बारे में बताया जा रहा है, रवि के बारे में, कि योर ब्रदर यानी आपका भाई। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको केस इन अपोजिशन कहते हैं। यानी जब दो नाउन का यूज साथ साथ किया गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं। तो रवि जो है वही क्या है? ब्रदर है, उसका भाई है। तो ये जो दूसरा है ना, ये केस इन अपोजिशन है, किसका? रवि का। जैसे कमल, हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम नाउन का यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरक, यानी हम कहे कि एक तरह से वही बात। जैसे रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है। हम या कहे कि एक लड़का जो है वो क्या है? वही रवि है, या रवि लड़का है, लड़का ही रवि है। अगर ऐसे दोनों में समानता है तो उसको हम कहते हैं पूरक। तो रवि क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, और ये जो बॉय है ये क्या है? यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बारे में ही बता रहा है, ये सब्जेक्ट के ही बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, आप बॉय को ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब ये और ये अलग होते हैं। लेकिन यहाँ कह दिया रवि इज ए बॉय, तो रवि लड़का है, तो लड़का ही रवि है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक। तो ये सब्जेक्ट को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा देखो, रवि मेड हिम मॉनिटर। सब्जेक्ट क्या है? रवि। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? रवि, हिम है क्या? रवि मेड हिम मॉनिटर, रवि ने उसे मॉनिटर बनाया। तो रवि अलग है, हिम अलग है। तो ना तो रवि जो है हिम है, ना हिम रवि है, इसलिए ये कैसा हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों अलग अलग है। अब इसको देखिए, यहाँ लिखा ओसी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि रवि मेड हिम मॉनिटर, रवि ने उसे मॉनिटर बनाया। जो हिम है ना, वही मॉनिटर है, जो मॉनिटर है वही क्या है? हिम है। तो ये किसको वेरीफाई कर रहा है? मॉनिटर ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई होगी आपके।
और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में भी आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो वही हो, एक तरह से हम ये कहें, क्योंकि रवि हिम नहीं है और ना ही रवि मॉनिटर है, लेकिन हिम जो है वो मॉनिटर है और मॉनिटर है वही हिम है, और रवि है अपने आप में अलग है और हिम अलग है, इसलिए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हुआ। एक और देखो, क्लियर हो जाएगा आपका। रवि गेव यू ए पेन। अब आप यहाँ देखो, यहाँ दो ऑब्जेक्ट थे, पहले ही बताया था कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर हो गई, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। देखिए यहाँ आप यदि देखोगे तो रवि अलग है, यू अलग है और पेन अलग है। क्या पेन ही यू है क्या? नहीं। यू ही पेन है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ जो हिम है ना वही मॉनिटर है, जो मॉनिटर है वही हिम है, तो समानता बताई जा रही है दोनों में। यहाँ सब अलग अलग है, जब अलग अलग होते हैं तो ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब वही बात हो तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी उसका पूरक होता है। तो बात आपको ये भी समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मॉनिटर कौन है, हिम, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया।